आज की इस वीडियो में हम बागी 4 की पूरी कहानी के साथ साथ इसकी एंडिंग समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपको एक बढ़िया स्टोरी लाइन के साथ साथ ढेर सारा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मूवी की शुरुआत में ही हम टाइगर श्रॉफ यानी रॉनी का कार एक्सीडेंट देखते हैं, जिसमें वो पूरी तरीके से घायल हो जाता है। उसके बाद यहाँ से सीन कट होता है और हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उसका दोस्त जीतू उसे लेकर जाता है। अब उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ और किसने किया वो हम आगे मूवी में जानेंगे। इसी बीच डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकल के उसके दोस्त को ये बताते हैं कि रॉनी की जान तो बच गई है, लेकिन वो कोमा में चला गया है। और ये खबर सुन के उसका दोस्त जीतू पूरी तरह टूट जाता है। अब यहाँ से सीन 7 महीने बाद शिफ्ट होता है, जहाँ अचानक रॉनी किसी अलीसा का नाम पुकारता है और होश में आ जाता है। और ये देख के हम समझ जाते हैं कि कोई लड़की अलीसा है जिससे वो बहुत प्यार करता है। होश में आने के बाद रॉनी जीतू के घर में ही रहने लगता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है, जहां पर हम रॉनी को देखते हैं कि वो 10-15 लोगों को बुरी तरीके से मार रहा होता है। उसकी इसी हरकत की वजह से रॉनी का दोस्त उसे एक डॉक्टर के पास लेके जाता है। जीतू डॉक्टर को बताता है कि रॉनी हमेशा खोया खोया रहता है, ना सही से खाता है ना सोता है, और कल तो हद ही हो गई। और इतना कह के रॉनी का दोस्त डॉक्टर को एक वीडियो क्लिप दिखाता है, जिसको देखकर खुद रॉनी भी शॉक हो जाता है, क्योंकि उस क्लिप में रॉनी अकेला ही फाइट कर रहा था। जिससे देखकर हम ये समझ जाते हैं कि ये सब उसके मन का इमेजिनेशन था, जिससे वो 10 लोगों से फाइट कर रहा था। अलीसा की वजह से उसे काफी सदमा लगा था, इसीलिए बार बार उसके मन में कई तरह के वहम होते रहते थे। फिल्म के अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉनी खुद के लिए ड्रिंक बना रहा था, तो अचानक उसकी नज़र एक फोटो फ्रेम पर जाती है, जहां उस फोटो में रॉनी के साथ उसका दोस्त जीतू था। इसके बाद वो अपना फोन चेक करता है, जिसमें अलीसा की वीडियो थी, लेकिन वहाँ भी उसको अलीसा का कोई सबूत नहीं मिलता। तब रॉनी काफी गुस्सा होकर अपने दोस्त जीतू को खोजने चला जाता है, क्योंकि वो उसका फोन नहीं उठा रहा था। रॉनी को लग रहा था कि जीतू ने ही अलीसा की सारी निशानी मिटा दी है और वो उसे पागल साबित करने में लग गया है। रॉनी को ये भी लग रहा था कि ये सब उसके दोस्त ने किया है, ताकि वो ये साबित कर सके कि अलीसा नाम की कोई लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती। इसी गुस्से में रॉनी अपने दोस्त के साथ लफड़ा कर ही रहा था कि वहाँ पुलिस आ जाती है और रॉनी को पुलिस स्टेशन लेके चली जाती है। पुलिस स्टेशन में ऑफिसर रॉनी से पूछता है कि डिटेल में बताओ क्या बात है। तब रॉनी अलीसा के बारे में बताने लगता है। इसके बाद रॉनी ऑफिसर को उस कब्रिस्तान में भी लेके जाता है, जहां वो अलीसा की कब्र पर घंटों बिताया करता था। लेकिन ये क्या, हम देखते हैं कि वो अलीसा की नहीं किसी और की कब्र है, जिसको देखकर अगेन रॉनी शॉक हो जाता है और वहां से भागने लगता है। अब यहाँ पर कहानी थोड़ी पीछे जाती है और हमें रॉनी की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ रॉनी एक नेवी ऑफिसर होता है और अलीसा अपनी दोस्त कैथरीन के साथ अनाथालय में रहती है। आगे हमें ये दिखाया जाता है कि रॉनी अलीसा से कैसे मिला और उसने उसके साथ कौन कौन से पल बिताए। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां ऑफिसर रॉनी से पूछता है कि अगर अलीसा है तो किसी ने तो उसे देखा होगा। लेकिन बेचारा रॉनी जिस से भी पूछता है, सभी यही बात बोलते हैं कि इस नाम की कोई लड़की है ही नहीं। रॉनी को कुछ समझ में नहीं आता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, सब झूठ क्यों बोल रहे हैं। और इसी बीच रॉनी अलीसा की दोस्त कैथरीन की गाड़ी देखता है और आखिरी उम्मीद समझकर उसका पीछा करने लगता है, जिसके पीछे पीछे ऑफिसर भी जाता है ये जानने के लिए कि आखिर सच क्या है। लेकिन यहाँ रॉनी को ये सुन के धक्का लगता है कि वो किसी अलीसा को नहीं जानती और वो खुद कैथरीन नहीं प्रियंका है। अब इस मोमेंट तक रॉनी काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका था और उसका गुस्सा उसके काबू में नहीं रहता और ऑफिसर से ही झगड़ा करने लगता है। तब अगेन ऑफिसर उसे पकड़कर लॉकअप में डाल देता है। थोड़ी देर बाद ओलिविया नाम की लड़की रॉनी का बेल करवाने आती है। दरअसल ओलिविया को रॉनी के दोस्त जीतू ने ही उसकी जिंदगी में लाया था, ताकि वो अलीसा से मूव ऑन कर सके। वहाँ से ओलिविया रॉनी को अपने घर लेके जाती है, जहाँ वो उसकी अच्छी तरह केयर करती है। और एक दिन जब ओलिविया रॉनी के सामने एक पेपर फेंकती है, तो रॉनी की मेमोरी में ये बात हिट होती है कि जब वो अलीसा के साथ था तो उसने इसी तरह की एक खराब पेंटिंग फेंकी थी, जो आज भी उस जगह होनी चाहिए। तो उसी पेपर को खोजने के लिए वो एक वीरान सी जगह में चला जाता है। जगह वीरान जरूर थी, लेकिन वहाँ पहले से ही काफी लोग रॉनी को मारने के लिए मौजूद थे। पहले तो रॉनी को लगता है कि ये अगेन उसके मन का वहम है, लेकिन जब रॉनी का ब्लड निकलता है तो उसे यकीन हो जाता है कि ये सब सच में हो रहा है। फिर क्या था, वो सभी को बुरी तरह मारता है। उनमें से बचे एक जिंदा आदमी से वो ये बात कंफर्म करवा लेता है कि इस पेंटिंग में रॉनी के साथ अलीसा ही है। और फिल्म के इस पॉइंट पर हमें पता चल जाता है कि सच में अलीसा थी, ये उसके मन का वहम नहीं था। अब रॉनी के दिमाग में कई तरह के सवाल चलने लगते हैं, जैसे कि आखिर इन सब के पीछे कौन है इतना पावरफुल जो सभी लोगों से झूठ बुलवा रहा है, जो अलीसा की आइडेंटिटी ही मिटा देना चाहता है। तब रॉनी अपने दोस्त जीतू को फोन करता है,
लेकिन जीतू उसका फोन नहीं उठाता। तब रोनी और गुस्सा हो जाता है और उसे खोजने के लिए घर चला जाता है, लेकिन जीतू उसे घर में भी नहीं मिलता, लेकिन कबर्ड में उसे ढेर सारे पैसे और एक गन मिलते हैं। तब रोनी को और गुस्सा आता है और वो समझ जाता है कि उसका दोस्त भी इन सब में मिला हुआ है। इतना जानने के बाद रोनी का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। तो रोनी जीतू को एक वॉइस नोट भेजता है जिसमें वो बोलता है कि जीतू तूने ठीक नहीं किया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतना कहकर वो उसकी लोकेशन ट्रेस करके उस जगह पहुंच जाता है जहां जीतू मौजूद था। लेकिन जैसे ही रोनी वहां पहुंचता है वो देखता है कि जीतू को पहले से ही किसी ने बुरी तरीके से मारकर फांसी पर लटका रखा है। रोनी को सच जानना था, इसलिए वो जीतू को फांसी लगने से पहले ही बचा लेता है। जीतू रोनी से माफी मांगने लगता है, लेकिन जैसे ही जीतू रोनी को और कुछ बताता उससे पहले गुंडे उसे दूर से मार देते हैं। अब क्योंकि पुलिस को जीतू के फोन से रोनी का धमकी भरा नोट मिला था, इसलिए पुलिस को लगता है कि जीतू का मर्डर रोनी ने ही किया होगा। उधर अब रोनी कैथरीन के पास जाता है और गुस्से में पूछता है कि तुम सब ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तब कैथरीन बताती है कि उसे धमकी दी गई थी कि वो अगर ऐसा नहीं करेगी तो वो बच्चों के साथ उसे भी जलाकर मार देगा। इसी बीच वहाँ पर फिर से वही गुंडे आ जाते हैं जिसने जीतू को मारा था, जिससे रोनी और उन गुंडों में काफी तगड़ी फाइट होती है। फाइट में गुंडे तो भाग जाते हैं, लेकिन एक विलन का फोन रोनी के हाथ लग जाता है। रोनी का दिमाग ये देख के घूम जाता है कि उस पर ओलिविया के ढेर सारे मिस कॉल थे। इसका मतलब ओलिविया भी इन सब में मिली हुई है और उसने रोनी को धोखा दिया है। अब रोनी सीधा ओलिविया के पास जाता है और पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो ओलिविया बताती है कि वो जरूर गुंडों के लिए काम करती थी, लेकिन वो अब रोनी से प्यार करने लगी थी। ओलिविया आगे बताती है कि अलीसा जिंदा है और उस एक्सीडेंट को जानबूझकर कराया गया था, जिसमें वो गुंडे अलीसा को लेकर चले गए थे और रोनी को लग रहा था कि अलीसा मर गई। ओलिविया रोनी को ज्यादा कुछ बताती उससे पहले ही कोई ओलिविया को मार देता है। अब यहाँ से सीधा मेन विलन चाको यानी संजय दत्त को दिखाया जाता है, जिसने अलीसा को कैद करके रखा था। इसी के साथ चाको की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें चाको की अवंतिका को दिखाया जाता है, जो बिल्कुल अलीसा की तरह दिखती थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जैसे ही वो दोनों शादी करने वाले होते हैं उनके दुश्मन अवंतिका को मार देते हैं, जिससे चाको काफी डिप्रेशन में चला जाता है। और इसी बीच एक दिन उसकी नजर रोनी की गर्लफ्रेंड अलीसा पर पड़ती है। तभी से वो पूरा प्लान क्रिएट करने लगता है कि कैसे वो अलीसा को रोनी से दूर करेगा और खुद अलीसा से शादी करेगा। उधर अब रोनी को पता लग गया था कि अलीसा जिंदा है, तो वो खुद विलन के ट्रैप में फंस के उनके अड्डे पर चला जाता है, जहाँ चाको अलीसा से शादी करने वाला था। रोनी पहले से कहीं ज्यादा खुखार हो चुका था, क्योंकि उसने चाको की वजह से बहुत दुख झेला था। यहाँ रोनी और गुंडों में एक तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। रोनी सभी को ब्रूटैलिटी के साथ मार देता है और अंत में जीजस का पुतला चाको पर गिर जाता है, जिससे चाको भी मर जाता है। और अब अलीसा और रोनी फिर से एक हो जाते हैं और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मूवी रिलेटेड कोई वीडियो मिस ना हो।